आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आज के इस वीडियो के अंदर जो है बहुत डिटेल के अंदर जो है ईसीएमपी वर्सेस एसडी वैन दोनों कॉन्सेप्ट को हम बहुत अच्छे से कंपेयर करके देखने वाले हैं सो दैट कि आपको जो है एसडी वैन जब आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली वहां पर अगर आपको ईसीएमपी बहुत अच्छे से क्लियर होगा तो एसडी वैन के जो एडवांस फीचर्स हैं उसके जो एडवांटेज है राइट एसडी वैन का वो आपको यहां पे बहुत आसानी से जो है समझ में आ जाएगा। अब इसको समझना कैसे है तो उसके लिए मुझे लेके चलना पड़ेगा आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे। और अगर आप जो है ईसीएमपी वर्सेस एसडी वैन को समझना चाहते हैं डिटेल के अंदर इन डेप्थ तो क्या करना है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना गाइस। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। तो चलिए हम समझेंगे यहाँ पे ईसीएमपी और एसडी वैन जो है, वैसे हालांकि हम कोई प्रैक्टिकल नहीं करने वाले, लेकिन प्रैक्टिकल करने से पहले हमें वो सारा थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए कि क्या एसडी वैन और ईसीएमपी जो है उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, दोनों किस तरीके से एक जैसे हैं और कैसे एसडी वैन जो है वो ईसीएमपी से बेहतर है। इस चीज को जो है हम यहाँ पे पूरा डिटेल के अंदर जो है वो समझने वाले हैं। तो जो है यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं ईसीएमपी का फुल फॉर्म क्या होता है। ईसीएमपी जो है वो इसका फुल फॉर्म होता है इक्वल कॉस्ट मल्टी पाथ। आई एम श्योर अगर आपने सीसीएनए किया हुआ है तो वहां पे नेटवर्किंग के अंदर हम जो है जो लोड बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट है वही यहां पर भी एप्लीकेबल होता है। इट्स काइंड ऑफ लोड बैलेंसिंग यू कैन से, बट यहाँ पे कई डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसको ईसीएमपी है तो वही चीज यहाँ पे, लेकिन हम वहां पे लोड बैलेंसिंग बोल देते हैं, यहां पर जो है उसको हम ईसीएमपी बोलते हैं। बेसिकली ईसीएमपी स्टैंड्स फॉर इक्वल कॉस्ट मल्टीपल पाथ। मल्टीपल पाथ कहने का मतलब है जैसे हम लोड बैलेंसिंग क्या करते हैं, मल्टीपल रूट हमारे सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में अगर मल्टीपल रूट्स अवेलेबल हैं तो ऐसे में जो है हम किसी भी रूट का यूज कर सकते हैं एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट या एक डिवाइस से दूसरे पॉइंट डिवाइस तक जो है पहुंचने के लिए। लेकिन यहां पर अगर हमारे पास में लेट्स से दो रूट हैं तो दो रूट में से हम कौन सा वाला फॉलो करेंगे ये डिपेंड करता है कुछ कंडीशंस के ऊपर में। एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा, लेट्स से कि ये आपका ए पॉइंट है और ये है आपका बी पॉइंट। अब आपको ए पॉइंट से यहां से भी रोड जाता है और ये भी आपका रोड जाता है, ये दो रूट अवेलेबल हैं और आप खड़े हो यहां पर ए पॉइंट पे, है ना, आप ए पॉइंट पे खड़े हो और आपको जाना है बी पॉइंट पे। अब कैसे डिसाइड करोगे कि ये दोनों रूट जो हैं है देखने में तो बिल्कुल सेम है, इनका सेम डिस्टेंस है, सेम आपका जो है रीचेबिलिटी टाइम ट्रैवल वगैरह सब कुछ सेम है, इनका कोई डिफरेंट नहीं है। द आंसर इज कि आप द क्वेश्चन इज कि कैसे हम डिसाइड करेंगे कि हम इन दोनों में से कौन सा यूज करेंगे। तो अगर एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि ये दोनों ही रूट बहुत स्मूथ जो है बने हुए हैं, रोड बहुत अच्छे बने हुए हैं और दोनों में ही ट्रैफिक जो है वो बिल्कुल भी नहीं है या इक्वल है, तो डेफिनेटली हम जो है यहां पर दोनों में से किसी भी रूट को फॉलो किया जा सकता है। लेकिन मान लेते हैं कि एक रूट के अंदर जो है आपके हैवी ट्रैफिक है और दूसरा रूट के अंदर आपका ट्रैफिक कम है, तो डेफिनेटली जैसे ही हम ए पॉइंट पे आएंगे तो ट्रैफिक देखकर हम सीधा ही ये जो नीचे वाला जो रूट है उसको फॉलो करेंगे क्योंकि उस पर हमारा जो ट्रैफिक है वो कम है। तो ये हमारी रियल लाइफ के अंदर भी हम यही कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। अगर एक रूट जो है वो अगर प्रॉपर तरीके से स्मूथ नहीं है और दूसरे से दूसरा रूट आपका स्मूथ है तो डेफिनेटली उससे हम ट्रैवल करना पसंद करते हैं। सेम जो हमारे पास में यहां पर जब हम नेटवर्किंग की बात करते हैं, जब डेटा ट्रांसमिशन की बात करते हैं, तो वहां पर भी आपका ईसीएमपी जो है हम यहां पे डिसाइड करते हैं, बेस्ड ऑन दैट जो है डेटा जो है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ट्रांसमिट किया जाता है। ईसीएमपी इज अ मैकेनिज्म दैट अलाउ मल्टीपल रूट्स, है ना, यहाँ पे मल्टीपल रूट्स टू द सेम डेस्टिनेशन विद डिफरेंट नेक्स्ट होप एंड लोड बैलेंसेस राउटेड ट्रैफिक ओवर दोज मल्टीपल नेक्स्ट होप्स। यहां पर क्या बोला जा रहा है कि आपका जो ईसीएमपी है एक ऐसा मैकेनिज्म है जो मल्टीपल रूट्स के ऊपर आपको आपके डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए यूज तो किया जाता है, अलाउ तो करता है ट्रैफिक को, लेकिन उसका जो क्योंकि लोड बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट है इसमें, तो आपको पता होना चाहिए कि लोड बैलेंसिंग के अंदर आपके पास में कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जो आपको सेम होने चाहिए। तो यहां पर लिखा है फ्रॉम दी सेम राउटिंग प्रोटोकॉल
आपके जो राउटिंग प्रोटोकॉल है वो भी सेम होने चाहिए, है ना। तो फिर आपका जो है यहाँ पे जो राउट्स हैं वो भी आपके सेम होने चाहिए, कॉस्ट भी जो है आपका सेम होना चाहिए, उनकी प्रायोरिटी वगैरह जो है वो सेम होनी चाहिए, तभी जो है वो ये जाकर आपका प्रॉपर तरीके से काम करेगा। कहने का मतलब है अगर आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहे हैं और ये हमारे कोई भी डिवाइस है, फायरवॉल डिवाइस है, और आपके पास में 2 रूट अवेलेबल है, तो ऐसा नहीं कि एक रूट जो है वो कहीं से घूम फिर के जा रहा है तो उसकी कॉस्ट डिफरेंट होगी, राइट, वो लोड बैलेंसिंग नहीं कर पाएगा। अगर हाँ ऐसा भी नहीं है कि दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो हमारे पास में एक पे हम जो है स्टैटिक राउटिंग कर रहे हैं और दूसरे पे डायनेमिक राउटिंग कर रहे हैं, लेट्स से ओएसपीएफ या बीजीपी कुछ कर रहे हैं, तो ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं काम करता यहाँ पे। इसमें सेम, इक्वल का मतलब है सेम, राइट। तो सेम जो मेथड्स हैं वो आपको यहां पर इस्तेमाल करने होते हैं। यही आपका ईसीएमपी का जो है मेन मकसद है, जिसके बेसिस के ऊपर में डेटा ट्रांसमिट होता है। हाँ, यहां पर नेक्स्ट होप जो है वो डिफरेंस हो सकता है। नेक्स्ट होप कहने का मतलब है कि अगर आपके पास में ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने के लिए 2 रूट अवेलेबल हैं, राइट, ये 2 रूट अवेलेबल हैं, तो यहां पर ऊपर वाले का जो नेक्स्ट होप है वो यहां पे लेट्स से ए है और नीचे वाले का यहां पे तो ए नहीं हो सकता, ये तो बी होगा। तो ये जो नेक्स्ट होप है वो यहां पे डिफरेंट हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अपार्ट फ्रॉम दी नेक्स्ट होप बाकी जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, चाहे राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, चाहे फिर आपके जो है यहाँ पे जो कॉस्ट है, दोनों की डिस्टेंस वगैरह है, आपके डिवाइसेस, वो सारा जो कॉन्सेप्ट है वो आपका सेम होना चाहिए, तभी जो है आपका ईसीएमपी जो है वो यहां पर काम करता है, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा, राइट। तो यहां पे क्या लिखा गया है यहां पे, और इधर पढ़ लेते हैं। ECMP is a mechanism that allow a FortiGate to load balance traffic routed over the multiple gateways just like the router, है ना। और राउटिंग टेबल का इस्तेमाल करके राउटर भी ये काम करता है, एंड FortiGate भी जो है यहां पर सेम काम करता है। कंसीडर यहां पे ECMP इज कंसीडर आफ्टर पॉलिसी राउटिंग, तो यहां पे जो पॉलिसी राउटिंग का कॉन्सेप्ट है उसको भी हम यहां पे इंक्लूड कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के बेसिस के ऊपर में, राइट। वो आगे मैं अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूं। सो दैट द मैचिंग पॉलिसी राउट विल टेक, यहां पे जो आपका लेट्स से 2 या 2 से अधिक रूट अवेलेबल है, तो कई बार कंडीशंस ऐसी होती है कि हमारे पास में लेट्स से 2 आईएसपी हैं, एक आईएसपी से आपके पास में बैंडविड्थ जो है 100 एमबीपीएस की ली हुई है, और जो दूसरा आईएसपी है वहां से जो आपने बैंडविड्थ ली है वो 50 एमबीपीएस के लिए रखी है। अब ऐसे में आप चाहते हो कि पहले जो है वो आपकी कौन सी यूज होनी चाहिए, 100 एमबीपीएस होनी चाहिए, तो आप प्रायोरिटाइज किसको करना चाहते हो, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, राइट। तो ये सब जो है यहां पर हम पॉलिसी राउटिंग के जरिए भी जो है चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट सेटिंग जो इसके अंदर नंबर होते हैं वो अलाउड है FortiGate के अंदर 255, यानी कि सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में जहां पर आप ECMP कॉन्फ़िगर कर रहे हो वहां पर 255 रूट्स जो हैं वो यहां पर अवेलेबल हैं, जिसके ऊपर में आपका ECMP का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन यहां पर अगर आपको ECMP को डिसेबल करना है तो उसकी जो वैल्यू है यू कैन डिफाइन दैट वैल्यू एज 1, ताकि आपका ECMP जो है वो यहां पे डिसेबल किया जा सके। बाय डिफॉल्ट हमारा जो ECMP जब हम कॉन्फ़िगर करते हैं तो यहां पर सोर्स आईपी बेस जो है यहां पर कॉन्फ़िगर बाय डिफॉल्ट होता है। हमारे पास में यहां पे टाइप्स की बात करें तो यहां पे 4 तरीके के टाइप्स जो है हमारे पास में ECMP के अवेलेबल है। सोर्स आईपी बेस, वेट बेस, यूजर्स बेस एंड सोर्स डेस्टिनेशन आईपी बेस। अब इन चारों को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, सो दैट कि ये हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो जब हम SD-WAN कॉन्फ़िगरेशन करेंगे लैब में आगे चल के, तो आपको कोई भी माइंड के अंदर कोई डाउट नहीं रह जाएगा, सारी चीजें आपकी बहुत अच्छे से क्लियरली आपको समझ में आ जाएंगी। पहले बाय डिफॉल्ट क्या बोला गया, सोर्स आईपी बेस, है ना, सोर्स आईपी बेस। अभी इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं, क्या मतलब है इसका। ये गूगल पे अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हैं। द ट्रैफिक इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन द इंटरफेसेस। जब ये वाला जो बाय डिफॉल्ट जैसे हम ECMP एनेबल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो है आपके जो इंटरफेसेस हैं, यानी जितने भी आपके लिंक्स अवेलेबल हैं उनके बीच में इक्वली डिवाइड होता रहता है। सेशन दैट स्टार्ट एट द सेम सोर्स आईपी एड्रेस यूज द सेम पाथ, है ना।
तो यहां पे ये एक डिफॉल्ट है। अब इसको जो है थोड़ा सा समझने के लिए हम चलते हैं फायरवॉल। तो मेरे पास ये लैब है जो आगे हम कॉन्फ़िगर करेंगे। यहां पे फायरवॉल है, इसको हम एक्सेस करते हैं, राइट, इसमें लॉगिन करते हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि क्या है। तो अब यहां पर मैं एक थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपको देता हूं। लेट्स से मेरा ये वाला कंप्यूटर है ना, अभी हम बात कर रहे हैं सोर्स आईपी बेस, और ये मेरा इंटरनेट है। अब यहां पर ये जैसे यहां से ट्रैफिक आया फायरवॉल के पास, फायरवॉल ने क्या करा, ये वैन 1 जिसको हम कंसीडर करके चल रहे हैं, इसको ये इस्तेमाल करेगा और कंटिन्यू जब तक ये यूज करेगा ये इसी लिंक को ही इस्तेमाल करता रहेगा। यही जो इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं सोर्स आईपी बेस, यानी कि जो आपका सोर्स का जो आईपी है, एक बार यहां पे किसी पर्टिकुलर लिंक के ऊपर अलाउ हो गया तो चाहे वो किसी भी डेस्टिनेशन पे जाए वो यहां पर सेम लिंक को ही इस्तेमाल करता रहेगा। इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, यहां पे इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं सोर्स आईपी बेस, राइट। तो इसके लिए जो है यहां पे अपन चलते हैं फायरवॉल के अंदर, और यहां पे जाके लेट्स से मैं स्टैटिक राउट के अंदर, अच्छा यहां पे स्टैटिक राउट दोनों कॉन्फ़िगर्ड है, तो मैं यहां पे कुछ और चीजें एनेबल कर देता हूं लाइक डिस्टेंस एंड प्रायोरिटी, बिकॉज हम भी इसको सीखने भी वाले हैं। तो कमेंट को मैं बाद में कर देता हूं बिकॉज हमें कोई कमेंट से लेना देना नहीं है। सो ये हमारे पास में जो है दो कॉन्फ़िगर्ड हैं, राइट। तो मान लेते हैं कि ये हमारा वैन 1 यानी आईएसपी नंबर 1 है, जिसका आईपी है 172.16.1.2 लास्ट नेक्स्ट होप। तो ये 1.2 ये वाला आपका वैन 1 है, और नीचे वाला जो है वो हम कंसीडर कर रहे हैं वैन 2, राइट। तो उसमें वैन लिखा है तो हम इसको चेंज करके वैन को जो है वैन 2 कर देते हैं। पोर्ट नंबर 2 है, यू कैन सी यहाँ पे। तो इसको मैं जो है यहाँ पे वैन 2 कर देता हूं सो दैट जस्ट फॉर दी अंडरस्टैंडिंग, ताकि कोई दिक्कत हमें समझ में ना आए, समझने में दिक्कत प्रॉब्लम ना आए बेसिकली। सो यहाँ पे वैन 1 एंड वैन 2 हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर करे, दोनों हमारे सेम डिस्टेंस है, सेम आपके डिवाइसेस हैं, राइट, और सेम प्रोटोकॉल का ही हम यहाँ पे इस्तेमाल करें विच इज स्टैटिक राउट। तो हमने यहाँ पे डिफॉल्ट राउटिंग जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल करी। इसके लिए आप चाहे तो डायनेमिक भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उससे, बट अभी जस्ट फॉर दी अंडरस्टैंडिंग हमने स्टैटिक राउटिंग करके देख। अब सोर्स और आपका सोर्स आईपी बेस वाला यानी जो डिफॉल्ट है, तो ऐसे में क्या यहां पे हमने समझा कि अगर एक डिवाइस जो है वो जैसे ही एक लिंक को यूज कर रहा है तो वो आगे यूज उसी को करता रहेगा। जैसे ही कोई दूसरा आएगा तो दूसरा क्या करेगा, दूसरे लिंक को इस्तेमाल करना स्टार्ट करेगा। तो जब तक वो इंटरनेट यूज करेंगे वो स्पेसिफिक जो एलोकेट हो चुका आईएसपी है वो उसी का इस्तेमाल करते रहेंगे, उसी लिंक का इस्तेमाल करते रहेंगे। इसी कॉन्सेप्ट को हम जो है यहां पर कहते हैं सोर्स आईपी बेस। दूसरा क्या है, वेट बेस। अब वेट बेस क्या है, द वर्कलोड इज डिस्ट्रीब्यूटेड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेशंस दैट आर कनेक्टेड थ्रू द इंटरफेस। तो आपका जो इंटरफेस है उस इंटरफेस के ऊपर में आपने कितने सेशंस अलाउड किए हुए हैं। तो आगे मैं जब लैब प्रैक्टिकल इसमें कॉन्फ़िगरेशन करवाऊंगा लैब के अंदर नेक्स्ट सेशन के अंदर, तो डेफिनेटली वहां पे आपको इसका वेट को कैसे कॉन्फ़िगर करना है, क्या कमांड्स होती हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सो बेसिकली यहाँ पे वेट है क्या, है ना। वेट क्या बोला कि आपने कुछ सेशन डिफाइन कर दिए। वापस चलते हैं अपन ने यहाँ पे, लेट्स से आपने बोला कि भाई सबसे पहले मेरा वैन 1 जो है, एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास 100 एमबीपीएस है, नीचे वाले के पास में मेरे पास 50 एमबीपीएस है। अब मैं क्या चाह रहा हूं कि यहां पर 100 एमबीपीएस वाला जो है, जब तक इसके अंदर लेट्स एज्यूम कर लेते हैं कि मेरे पास 10 सेशंस हैं, वो जब तक जनरेट नहीं होते तब तक जो है जितने भी मेरे यहां पे 100 कंप्यूटर्स हो सकते हैं, 200 कंप्यूटर्स हो सकते हैं, 500 कंप्यूटर्स हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, जब तक यहां पे 10 सेशन जो मैंने डिफाइन नहीं करे, जब तक वो कंज्यूम नहीं होते तब तक जो है ये ऊपर वाले लिंक का ही इस्तेमाल करे, चाहे कितने भी नंबर ऑफ यूजर आ जाए। तो ये इसी को इस्तेमाल करते रहेंगे। सेकंड जो है वो एज अ बैकअप आपका पड़ा रहेगा अनटिल अनलेस ये जो से आपने यहां पे जो सेशंस हैं वो डिफाइन किए, जब तक वो कंज्यूम नहीं होते। जैसे ही आपके कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद अगर कोई तीसरा और कंप्यूटर जो है या इनमें से कोई यूज करता है वापस, तो ये नीचे वाला सेशन जो है, और सॉरी नीचे वाला जो लिंक वैन 2 है वो यहां पर इस्तेमाल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यहां पे वेट कहते हैं। सो यानी कि सोर्स आपका डिफरेंट भी हो सकते हैं, इट इज नॉट मैंडेटरी। जैसे पहले वाले में हमने देखा कि एक स्पेसिफिक सोर्स है और उसका डेस्टिनेशन कुछ भी, वो एक स्पेसिफिक रूट को ही फॉलो कर रहा है।
लेकिन यहां पे आपके मल्टीपल आपके जो सोर्स हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने यहां पे कॉन्फ़िगर करा है वेट, राइट, वेट बेस कॉन्फ़िगर करा है, तो जब तक वो आपके डिफाइंड सेशंस इस्तेमाल नहीं होते तब तक जो है पर्टिकुलर लिंक का ही इस्तेमाल होगा, तब तक सेकेंड लिंक जो है एज अ आइडल पड़ा रहेगा। अब इसके बाद जो है हम यहां पे चलते हैं थर्ड वन क्या है, यूजर्स बेस। यानी यहां पे क्या बोला, आपका जितने जो भी लिंक है आप उसमें डिफाइन करते हो हाउ मच परसेंटेज वो आपका लिंक जो है कितना यूज हो जाना चाहिए ताकि वो सेकेंड लिंक को इस्तेमाल करे। अगेन इट्स काइंड ऑफ अ वेट के जैसा ही ये सिमिलर है, बट वेट के अंदर हम सेशन डिफाइन करते हैं, यहां पे हम जो है उसका डिफाइन करते हैं बेस्ड ऑन दी बैंडविड्थ, कितना कंजम्पशन उसका हो जाए तो वो सेकंड पे शिफ्ट यूज हो जाए, यानी उसको स्पिल ओवर कर जाए, सेकंड लिंक का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दे। द इंटरफेस इज यूज्ड अंटिल द ट्रैफिक बैंडविड्थ एक्सीड, जो आपका बैंडविड्थ है वो आपका जब पूरा कंज्यूम हो जाएगा, अगर आप नहीं डिफाइन करते तो डेफिनेटली पूरा कंज्यूम हो जाएगा, जितना भी आपने डिफाइन किया उतना कंज्यूम हो जाए, यानी वट एवर दी डिफाइंड वो आपका 100% यूज हो जाए, तो आपका ये फिर नेक्स्ट जो लिंक है उसका इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देगा। अब सेम चीज यहां पे जैसे वेट की, अब ये पहला क्या है, ऊपर वाले का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, सभी लोग इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे ही उसका कंजम्पशन, जैसे से फॉर एग्जांपल आपने बोला कि ये एग्जांपल के लिए 5% ऊपर का लिंक यूज हो जाए, तब जो है ये नीचे वाले का इस्तेमाल करना स्टार्ट करे, राइट। तो ये इस तरीके से जो है ये आपका थर्ड वाला जो ऑप्शन है ये भी इसी तरीके से काम करता है, जो कि है यूजर्स बेस। एंड फोर्थ जो है वो बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट है, यहां पे क्या बोला, सोर्स डेस्टिनेशन आईपी बेस, यानी द ट्रैफिक इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन द इंटरफेसेस, लेकिन क्या, सेशंस दैट स्टार्ट एट द सेम सोर्स आईपी एड्रेस एंड गो टू द सेम डेस्टिनेशन, द आईपी यूज द सेम पाथ। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या बोला गया है, इसमें जरा इसको भी समझ लेते हैं। अगर आपका एक ये सिस्टम लेट्स से टीजीएम अकेडमी की वेबसाइट पे गया, टीजीएम अकेडमी पे चला गया, तो जैसे ही इसने रिक्वेस्ट डाली तो ये एक लिंक को इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, ये एक लिंक को इस्तेमाल कर लिया। अब इसने क्या करा, टैब दूसरा ओपन करा, उस पे लेट्स से ये चला गया एफबी पे, फेसबुक पे चला गया, तो फेसबुक पे आपका डेस्टिनेशन चेंज हो गया, टीजीएम पे गया तो उसका सोर्स और डेस्टिनेशन डिफरेंट है, और जब एफबी ओपन करा सिस्टम सेम है, आईपी सोर्स का सेम है, बट डेस्टिनेशन का आईपी जो है वो चेंज हो गया। तो ऐसे में ये जो है सेकेंड लिंक का इस्तेमाल करेगा, और ये सभी सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। अगर वो किसी एक स्पेसिफिक सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में चल रहे हैं तो सेम लिंक इस्तेमाल करेंगे, जब तक ये टीजीएम करता रहेगा सेम ऊपर वाला लिंक इस्तेमाल होता रहेगा, जब तक एफबी करता रहेगा तब तक नीचे वाला लिंक जो है इस्तेमाल होता रहेगा। इसके बाद अगर कोई थर्ड लिंक, लेट्स से आपने गूगल ओपन कर लिया, अब गूगल ओपन कर लिया तो ये फिर वापस पहला वाला लिंक इस्तेमाल करेगा, है ना। तो ये जो है यहां पर इस तरीके से जैसे ही सोर्स और डेस्टिनेशन के आईपी जो हैं वो चेंजेस होते रहेंगे, तो यहां पे जो आपका लिंक यूजर्स है वो भी यहां पे जो है वो स्वाइप होता रहेगा। यही कॉन्सेप्ट जो है यहां पर फोर्थ वाला है, विच इज कॉल्ड सोर्स डेस्टिनेशन आईपी बेस, राइट। यानी कि जब आपका सेम सोर्स है, यानी कि जो आपका होस्ट है उसका आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस जो है वो सेम है, तब तक सेम लिंक का इस्तेमाल होता रहेगा। लेकिन जैसे ही आपका सोर्स सेम है बट डेस्टिनेशन चेंज हो गया, तो ये लिंक को भी चेंज कर लेगा। तो ये आपके 4 तरीके के जो ईसीएमपी जो हैं टाइप है अवेलेबल, जिसको हम आगे आने वाले लैब्स के अंदर कॉन्फ़िगर भी करके देखेंगे और उसको यूज भी करके, उसको जो है मॉनिटर भी करके देख सकते हैं। अब यहां पर आपके पास में इन सब पे एक और कंडीशन एप्लीकेबल हो जाती है, क्योंकि मल्टीपल पाथ का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। एक चीज क्या बोला गया यहां पे, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस अगर आप ईसीएम पे इस्तेमाल करो तो एडी वैल्यू जो है वो आपकी सेम होनी चाहिए, तभी ये काम करेगा। अगर एडी वैल्यू जो है वो डिफरेंट हो जाएगी तो आपका ईसीएमपी जो है वो काम अच्छे से मतलब करेगा, लेकिन उसका एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो जाएगा। एग्जांपल के लिए इसको समझते हैं, चलते हैं फायरवॉल के अंदर लॉगिन करते हैं अपन और इसको समझते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज। सो बेसिकली यहां पे हम बात कर रहे हैं आपका एडी वैल्यू की, है ना। तो एडी वैल्यू के अंदर अगर आप देखो यहां पे मेरे पास में दोनों का जो डिस्टेंस है दैट इज एडी वैल्यू, राइट। आई एम श्योर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है सीसीएनए के अंदर, बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है।
एंड यहां पे क्या लिखा है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, राइट। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस शॉर्ट के अंदर हम एडी वैल्यू बोलते हैं इसको। लेकिन इसके साथ साथ में एडवांस ऑप्शन पे जाते हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रायोरिटी। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है उसको जरा हम समझ लेते हैं। सो बेसिकली यहां पे चलते हैं और यहां पे जाके हम एक कमांड चलाते हैं, राइट। कमांड लेट्स से हम यहां पे लिखते हैं गेट राउटर इन्फो राउटिंग टेबल। अब स्टैटिक राउट कर रहे हैं तो स्टैटिक ही करेंगे। अब मेरे पास में दोनों जो लिंक इस्तेमाल किए जा रहे हैं, दोनों का एडी वैल्यू मेरे पास सेम है, राइट। ये एडी वैल्यू मेरे पास सेम है, चाहे वो पोर्ट नंबर 1 है, चाहे वो पोर्ट नंबर 3 है, चाहे पोर्ट नंबर 2 है। यानी कि मेरा वैन 1 है या वैन 2 है, दोनों के अंदर जो उसका एडी वैल्यू है वो सेम है। और ये उसकी प्रायोरिटी डिफाइन है यहाँ पे, राइट। प्रायोरिटी जो है वो आपकी 1-1 है, वो भी सेम है। तो आपके पास में यहां पर दोनों ही लिंक जो है वो यहां पर विजिबल है, दोनों ही लिंक हमें यहां पे दिख रहे हैं। लेकिन अब एडी वैल्यू अगर मैं चेंज कर दूं तो क्या होगा, लेट्स से मैंने यहां पे इसका एक का एडी वैल्यू 20 कर दिया या फिर 25 कर दिया। लेट्स अज्यूम मैंने इसका एक का एडी वैल्यू मैंने क्या कर दिया, वैन 1 का एडी वैल्यू क्या कर दिया, 25 कर दिया। नीचे वाला वैन 2 का जो एडी वैल्यू बाय डिफॉल्ट जो 10 था वही रहने दिया। अब वापस से अगर हम यहां पे करते हैं गेट राउटर इन्फो राउटिंग टेबल स्टैटिक, तो यहां पे अब आप देखें यहां पर हमारे पास में दोनों लिंक अवेलेबल है। लेकिन अभी कौन सा वाला अवेलेबल है, यहां पे हमें कौन सा वाला दिख रहा है, ये वैन 2 दिख रहा है, जिसमें नेक्स्ट होप है 3.2 है, पोर्ट नंबर 2। तो पोर्ट नंबर 2 कौन सा है, तो यू कैन सी ये वाला है, वैन 2 इस्तेमाल हो रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसका एडी वैल्यू कम है। तो यानी कि कॉन्फ़िगर्ड दोनों है, लेकिन उसमें से विजिबल जो है वो एक ही है, क्योंकि हमने इसका एडी वैल्यू जो है वो सेम नहीं। एडी वैल्यू जो है दोनों का सेम होना मैंडेटरी है। तो यहां पर जो है ये चीज आपकी बताई गई, एडी वैल्यू जो है वो आपका सेम होना चाहिए, ताकि जो है ये प्रॉपर तरीके से आपका काम करते रहे। अब यहां पे क्या बोला, प्राइमरी एंड बैकअप पाथ। अब कई बार हमारे पास में ऐसी सिचुएशंस होती है, राइट, कि हम जो है हमारे पास 2 या 2 से अधिक लिंक अवेलेबल हैं, आईएसपी टर्मिनेशंस अवेलेबल है। लेकिन वहां पर जो है आपका एक लिंक जो है हम उसको प्राइमरी पे डालना चाहते हैं, मतलब वही यूज हो, और अगर वो डाउन होता है तो सेकंड यूज हो। तो उसके लिए भी सेम कॉन्सेप्ट आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे अभी यहां पे स्टैटिक, तो मैं एडी वैल्यू जिसको मुझे यूज करना है पहले में, उसका एडी वैल्यू मैं कम रखूंगा, राइट। आई एम श्योर आप लोगों ने नेटवर्किंग के अंदर पढ़ा है, लोअर दी कॉस्ट हायर दी प्रायोरिटी। सो बेसिकली एडी वैल्यू जो है अगर उसकी मैं प्राइमरी रखना चाहता हूं, जिसको सबसे पहले यूज करना चाहता हूं, उसका कम रखूंगा, और जिसको सेकंड में करना है उसको मैं सेकंड में कर दूंगा। जैसे एग्जांपल के लिए से वैन 1 जो है मैं उसको पहले यूज करना चाहता हूं, वैन 2 को मैं तब इस्तेमाल करना चाहता हूं, मैं इसका एडी वैल्यू कर देता हूं 15, जब मेरा वैन 1 जो है वो डाउन हो। अब अगर अपन यहां पे चल के अगर चेक करें तो यू कैन सी यहां पे अभी आपका वैन 1 ही चालू है, अवेलेबल दोनों है, लेकिन वैन 1 है जिसका एडी वैल्यू क्या है, 10 है। अब जैसे ही वो लिंक अगर आपका डाउन हुआ, अब यहां पे डाउन तो नहीं, डिसेबल कर सकते हैं अपन उसको, ये डिसेबल कर दिया हमने। और अब एक बार अगर चेक करें तो यू कैन सी यहां पे 15 वाला एडी वैल्यू यानी वैन 2 ऑटोमेटिकली आ गया। ऐसा भी किया जा सकता है, राइट, ऐसा भी किया जा सकता है, ये एक ऑप्शन अवेलेबल है। वापस हम जैसे ही जो आपका प्राइमरी लिंक अप हो जाएगा, फिर से आपका जो प्राइमरी लिंक है वो वापस से यहां पे आपका प्राइमरी बन जाएगा। तो ये एक बहुत सिंपल तरीका है इस चीज को आइडेंटिफाई और कॉन्फ़िगर करने का। तो मैं वापस से इसका जो एडी वैल्यू है 15 वाले को लेट्स से सेम कर देता हूं, सेम हो गए ये दोनों। अब दोनों का जो एडी वैल्यू है वो सेम हो गया, तो ये दोनों ही लिंक जो है आपके लोड बैलेंसिंग करना स्टार्ट कर देंगे। अब यहां पर कई बार क्या होता है कि ये भी एक तरीका, ऐसा भी कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या, प्रायोरिटी। अब प्रायोरिटी में क्या डिफरेंस है, एडी वैल्यू और प्रायोरिटी में क्या डिफरेंस है, इसको देखते हैं। लेट्स से अभी मैं इसमें गया और इसमें जाकर मैंने इसका जो एडी वैल्यू इसका जो प्रायोरिटी है वो मैंने कर दिया लेट्स से 8, और मैंने इसको ओके कर दिया, ठीक है ना। प्रायोरिटी मैंने चेंज कर दी वैन 2 की। तो अब अगर देखें क्या डिफरेंस आता है, जब पहले हमने एडी वैल्यू में करा
तो जिसका प्रायोरिटी आपकी कम थी वही लिंक दिख रहा था, दूसरा वाला लिंक यहां पे विजिबल भी नहीं था। लेकिन अब हमने प्रायोरिटी के साथ में काम किया है, तो जैसे ही मैं एंटर करके आपको दिखाऊं तो यू कैन सी यहां पर दोनों का एडी वैल्यू सेम है लेकिन प्रायोरिटी डिफरेंट है। तो यहां पर मेरे दोनों ही लिंक विजिबल तो हैं, लेकिन यूज कौन सा होगा पहले, जिसका जो प्रायोरिटी कम है, और जिसकी प्रायोरिटी हाई है वो डेफिनेटली यहां पर जो है बाद में यूज होगा, राइट। तो देखेंगे यहां पर दोनों ही, लेकिन आपका यूज जो है वही होगा जिसका आपकी प्रायोरिटी कम है, जिसकी आपने प्रायोरिटी इंक्रीज करके दी है। अब यहां पर इसको मैं 1 कर देता हूं और दूसरे वाले को जो है, ऊपर वाले को जो है यहां पे मैं इसकी प्रायोरिटी जो है लेट्स से 5 कर देता हूं। क्या डिफरेंस आता है, लेट्स सी। तो कोई डिफरेंस आता है क्या, तो यू कैन सी यहां पर जिसका मैंने प्राइम या वैन 2 है, ये मेरा जिसका जो प्रायोरिटी 1 रखा हुआ है यानी कम रखा हुआ है, वो पहले नंबर पे इस्तेमाल होगा, और जिसकी प्रायोरिटी सेकंड हमने डिफाइन करी है, हाईएस्ट डिफाइन करी है कंपेयर टू द फर्स्ट वन, वो आपका जो है यहां पर सेकंड नंबर पे इस्तेमाल होगा। तो आप प्रायोरिटी के साथ में भी ये काम कर सकते हो, और आप एडी वैल्यू के साथ में भी ये जो कॉन्सेप्ट है इनको यूज कर सकते हो, ठीक है जी। अब इसके बाद क्या है फिर आपका लिंक हेल्थ मॉनिटर। लिंक हेल्थ मॉनिटर क्या है, सो बेसिकली लिंक हेल्थ मॉनिटर जो है ये बेसिकली आपका जो आईएसपी का जो लिंक है, अगर वो दोनों काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वापस चलते हैं यहाँ पे। लेट्स से आपने जो है यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया लिंक हेल्थ मॉनिटर, दोनों लिंक आपके मॉनिटर हो रहे हैं, राइट। और आपका जो डेटा है लेट्स से वो यहां से जा रहा है, ऊपर वाले लिंक का इस्तेमाल किया हुआ आपने जो डिफॉल्ट वाला है, तो ऊपर वाला लिंक जो है इस्तेमाल किया जा रहा है अभी। अब यहां पे आपने जो है लिंक हेल्थ मॉनिटर कॉन्फ़िगर किया हुआ है, तो ये ट्रैक करेगा कि ये जो लिंक है वो आपका अप है कि नहीं है। वो ये नहीं देखेगा कि इसका जो डेटा ट्रांसफर रेट ऊपर नीचे या आ रहा है, जिटर में कोई चेंजेस आ रहे कि नहीं आ रहे, वो हम एसडी वैन में देखेंगे। लेकिन यहां पे सिर्फ इसके लिंक के स्टेटस को देखेगा, अप है कि डाउन है। अगर अप है तो डेफिनेटली पूरा डेटा यहीं से ट्रांसमिट होता रहेगा, नो मैटर कि उसमें बैंडविड्थ कम है ज्यादा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये उसी से ट्रांसमिट करता रहेगा, राइट। लेकिन जैसे इसका लिंक स्टेटस डाउन होगा तो ये फिर नीचे वाले लिंक पे जो है डेटा को ट्रांसमिट करेगा। तो ये आपका लिंक हेल्थ मॉनिटरिंग जो है वो आपका यहां पे काम करता है। सेम कॉन्सेप्ट जो है एसडी वैन के अंदर भी अवेलेबल है, लेकिन वहां पर एडवांस लेवल है, जब हम आगे बढ़ेंगे उसको समझेंगे, राइट। उसमें ये लिंक जो आपका माइट भी दोनों लिंक आपके अप हो, उसका लिंक का स्टेटस डाउन नहीं हुआ, लेकिन उसका जो डेटा ट्रांसफर रेट है उसमें कहीं ना कहीं वेरिएशंस आ रहे हैं। तो एसडी वैन जो है वो ऑटोमेटिकली उसको जो है आपका स्विचिंग करता रहता है, वेर इन यहाँ पे ईसीएमपी के अंदर जो लिंक हेल्थ मॉनिटरिंग है, जब तक उस लिंक का स्टेटस डाउन नहीं होता तब तक सेकेंड लिंक जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जाता। फिर आपका आता है पॉलिसी राउटिंग। तो पॉलिसी राउटिंग भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, लेट्स से ये आपका जो है एडमिन डिपार्टमेंट है, या फिर आपका लेट्स से एमडी है ना, या हायर मैनेजमेंट है, लेट्स से एमडी ऑफिस का सेक्शन है, और ये आपके जो है अदर नॉर्मल यूजर्स हैं, ये आपके नॉर्मल यूजर हैं। तो आप क्या चाहते हो कि नॉर्मल यूजर जो हैं वो किसका इस्तेमाल करें, वो आपके वैन 1 का ही इस्तेमाल करें। जितने नॉर्मल यूजर हैं वो सारे वैन 1 का इस्तेमाल करें, लेकिन जो आपके एमडी ऑफिस के जो यूजर्स हैं उनका ट्रैफिक कहां से जाना चाहिए, उनमें वैन 2 का इस्तेमाल होना चाहिए। वो वैन 2 को इस्तेमाल करके डेटा ट्रांसमिट होना चाहिए उनका, ताकि दोनों लिंक भी इस्तेमाल होते रहें। और डेफिनेटली मैनेज अगर इसमें कहीं पे भी कोई आपका जो है कंजेशन आता है या किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम आता है डेटा ट्रांसफर रेट में, तो आपका जो हायर मैनेजमेंट है उनको ये प्रॉब्लम जो है वो फेस करने को नहीं मिलेगी। तो आप जो है सेकेंड लिंक के ऊपर में कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, यहां पे हम इस्तेमाल करते हैं पॉलिसी राउट। अब यहां पर मेरे पास में स्टैटिक राउट के अंदर जो हमने कॉन्फ़िगर, डिस्टेंस भी हमारा सेम है और हमारी प्रायोरिटी भी सेम है, यानी दोनों लिंक इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मेरा जो एडमिन डिपार्टमेंट है जो है वो मेरा एक स्पेसिफिक, तो हम क्या करेंगे, पॉलिसी राउट में जाएंगे। पॉलिसी राउट में जाएंगे, आपका इनकमिंग इंटरफेस क्या है, यानी जो ट्रैफिक है वो कहां से आ रहा है। तो डेफिनेटली हमारा जो लैन पोर्ट से आ रहा है विच इज पोर्ट नंबर 4। तो यहां पे पोर्ट नंबर 4 जो कि हमारे केस में लैन है, मैं उसको सेलेक्ट करूंगा। सोर्स आईपी एड्रेस क्या है, तो आप यहां पर डिफाइन कर सकते हो, यू कैन ऐड
कि कौन सा आईपी, तो ये इसका आईपी क्या है 10.0.1.2, तो यहां पे मैं लिखूंगा 10.0.1.2/32। एक स्पेसिफिक का करना चाहते हैं आप, रेंज देना चाहते हैं दे सकते हैं, राइट। ये आप यहां पे आपका डेस्टिनेशन एड्रेस कुछ भी हो सकता है, प्रोटोकॉल कोई भी हो सकता है, राइट। वो किसका इस्तेमाल करे, कौन से गेटवे का इस्तेमाल करे, तो गेटवे कौन सा है नीचे वाला, तो नीचे वाला 3.2 है, तो ठीक है जी। यहां पे 172.16.3.2, राइट, इसका इस्तेमाल वो यहां पर करे। तो आप जो है यहां पर इस तरीके से जो है आउटगोइंग इंटरफेस भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहां से, तो वो कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, WAN 2 करना चाहिए। गेटवे भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, कौन सा वाला इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये जो चीजें हैं ये वो आप यहां से कॉन्फ़िगर कर सकते हो सिंपली इस तरीके से। तो ये आपका एक कंडीशन बेस्ड जो है आप यहां पे राउटिंग भी डिफाइन कर सकते हैं। इसको मैं यहीं पे रहने दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये तो पूरा जो हमने अभी डिटेल समझा है ये क्या है, ये है ECMP, यानी कि हमारे पास में राउटर है या फायरवॉल्स हैं, जो हम काम SD-WAN से कर सकते हैं वो यहां पर ECMP के जरिए भी किया जा सकता है। लेकिन ECMP के अंदर वो एडवांस कॉन्सेप्ट्स अवेलेबल नहीं है जो कि ऑटोमेटिकली मॉनिटरिंग करके जो है हमारे अगर लिंक के ऊपर में कहीं पे भी कोई फ्लक्चुएशंस होते हैं तो यहां पर वो सेकंड पे शिफ्टिंग नहीं करेगा, एक स्पेसिफिक जो उसको बता दिया, यानी कि ECMP एक काइंड ऑफ आप कह सकते हैं एक सिंपल, एक कई बार कहा जाता है लकीर के फकीर। तो ये ECMP जो है इट्स काइंड ऑफ लकीर के फकीर, जो आपने डिफाइन कर दिया, जो आपने कॉन्फ़िगर कर दिया, बेस्ड ऑन दैट कॉन्फ़िगरेशन ये उसी रूल को फॉलो करेगा। लेकिन अगर बात करें SD-WAN की, तो SD-WAN एडवांस टेक्नोलॉजी है, वो यहां पर ऑटोमेटिकली मॉनिटर करते रहते हैं, सारे लिंक्स को मॉनिटर करते हैं, उसकी हेल्थ को मॉनिटर करते हैं ऑटोमेटिकली। अगर एक लिंक में जो है आपका स्टेटस डाउन नहीं हुआ लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कोई जिटर का ऊपर नीचे हो रहा है या फिर और किसी भी तरह का कोई भी ट्रैफिक ट्रांसफर रेट जो है वो आपका अप एंड डाउन होता है, तो बेस्ड ऑन दैट वो एक लिंक के स्टेटस अप होने के बावजूद भी ऑटोमेटिकली सेकेंड लिंक का यूज जो है आपका ऑटोमेटिकली डिफाइन कर देता है, स्विचिंग जो है और पुल ओवर जो है वो आपका आसानी से किया जा सकता है, जिसमें आपको कोई भी मैनुअल मॉनिटरिंग या ह्यूमन इंटरवेंस की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को जो है हमने समझने की कोशिश करी है, सो दैट कि ECMP हम समझ गए, तो अब हमारे लिए SD-WAN जो है उसके अंदर भी सेम कॉन्सेप्ट हम इस्तेमाल कर लोड बैलेंसिंग कर रहे हैं, लेकिन वहां पर ये लिमिटेशंस नहीं है। यहां पर आपकी कॉस्ट सेम है, वहां पे ऐसी कॉस्ट सेम हो चाहे नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे लिंक सेम की रिक्वायरमेंट है, वहां पे लिंक आपके सेम हो चाहे नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरीके से जो है SD-WAN का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो एक एडवांस टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्किंग के अंदर जो है इस्तेमाल किया जाने वाला एक एडवांस टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, जिसको हम आने वाले सेशंस के अंदर जो है लैब को कॉन्फ़िगर भी करके देखेंगे और उसके यूज भी जो है करके देखने वाले हैं। सो आई होप कि आपको जो है पूरा जो मैंने इस पूरे थ्योरेटिकल सेशन के अंदर ECMP वर्सेस SD-WAN के अंदर जो एक मेजर जो डिफरेंसेस हैं वो एक्सप्लेन करे हैं वो आपको समझ में आए होंगे। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन।